आज चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ का, जो चैप्टर का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो इसके बारे में जानेंगे। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज वह एक यूनिट होती है जो कि 100 पर ली गई कोई यूनिट या लिया गया कोई मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मान के चलो ये 100 है, 100 का यानी हम 20% लें, 100 पर 20, तो ये हो जाएगा 20%। 20%। जैसे हम मान के चलें 100 पर हमने कोई वैल्यू ली 5, तो 100 का 5वां भाग, 100 का 5वां भाग क्या हो जाएगा? 5%। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पर लिया गया कोई मान या ली गई कोई वैल्यू या ली गई कोई यूनिट परसेंटेज कहलाती है। तो जैसे कि हम जो यानी कि एग्जाम के क्वेश्चन के बेस पे यानी देखेंगे परसेंटेज का किस तरीके से यूज होता है। तो पहले इसकी थोड़ी बहुत बेसिक फ्रैक्शन है उसके बारे में यानी कि हम जानकारी लेंगे और उसको देखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन में किस प्रकार ले जाया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, यानी कि फर्स्ट डाल करके अगर हम बात करें कि 1% की 1%, तो 1% का यानी एक फ्रैक्शन में यानी कि एक वैल्यू हो कोई, तो एक का यानी कि मान होता है, वैल्यू होती है यानी 100%। 100% की वैल्यू मतलब एक होती है। जैसे मान के चलो यह 100% है। अगर 100% को हम यानी कि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन यानी 100, जो यानी परसेंटेज का साइन है ये हटकर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1। तो यानी कि एक की जो फ्रैक्शन होती है, एक फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू यानी कितनी होती है? 100%। एक कितना होता है अपने आप में? 100% होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1/2। 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। 50%। तो इसके बाद थोड़ी बहुत बेसिक फ्रैक्शनों को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद यानी कि आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यानी कि 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी है? 33 से ही 1/3। 33 से 1/3, या अगर हम डेसिमल में ले से तो 33.33%। अगर 1/3 की यानी कि हम परसेंटेज लें तो 33 से 1/3 परसेंटेज होगी। अगर इसकी यानी कि हम डेसिमल फ्रैक्शन में लें तो 33.33% होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि 1/4 की 1/4 की, तो 1/4 का वैल्यू होगी 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 25%। फिर उसके बाद हम देखेंगे यानी कि 1/5, 1/5, तो 1/5 की वैल्यू होगी 20%। फिर उसके बाद 1/6, 1/6, तो 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 16 से 2/3%। 16 से 2/3%। अगर हम इसे डेसिमल में लें यानी कि दशमलव में लें, पॉइंट में लें, तो 16.66%, 16.66%। फिर उसके बाद में देखेंगे 1/7। फिर उसके बाद 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 से 1/7%। 14 से 1/7%। 14 से 1/7%। और इसको अगर हम डेसिमल में लें यानी कि पॉइंट में लें तो 14.28%। 14.28%। फिर उसके बाद हम लेंगे यानी कि 1/8 की वैल्यू, कितने की? 1/8 की वैल्यू, तो 1/8 इज इक्वल टू कितना होगा? 12.5%। या फिर हम इसे ऐसे लिख लेंगे 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। अगर हम इसे डेसिमल में लें यानी पॉइंट में लें तो 12.5%। 12.5%। फिर उसके बाद में यानी 1/9, 1/9 की वैल्यू होगी 1/9 की वैल्यू होगी 11 से 1/9, 11 से 1/9%। अगर हम इसे डेसिमल में लें यानी कि पॉइंट में लें तो ये होगी 11.11%। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 की वैल्यू, तो 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10%। और डेसिमल में भी उतनी होगी 10%।
फिर उसके बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको यही अच्छे से यानी कि याद होनी चाहिए कौन कौन सी वाली, 1 से लेकर यानी 10 तक। 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100%, और 1/2 की यानी कि उसका आधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 50%, और 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 से 1/3% या 33.33%, 33 से 1/3% या 33.33%। फिर उसके बाद है यानी कि 1/4 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 25%, 1/4 की वैल्यू 25%। और इसके बाद में यानी 1/5 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 20%। तो आपको यानी कि 1 से लेकर यानी 10 तक अच्छे से यानी कि आपको लर्न करनी है, और अच्छे से मतलब आपके दिमाग पर होनी चाहिए। जैसे कहीं पर देखिए 1/8 तो तुरंत आना चाहिए दिमाग में 12 से 1/2, 1/7 14 से 1/7, 1/9 11 से 1/9। तो इस तरीके से आपको यानी ये अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। और उसके बाद में और भी हैं, पर ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारी फ्रैक्शन आगे जाकर बनाई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है। देखेंगे और इसमें आगे चल के किस तरीके से नई नई फ्रैक्शन बनती हैं। जैसे हमने देखा है कि जैसे कि हमको निकालनी है 35% की वैल्यू, कितने की 35% की वैल्यू। तो हम 35% की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल इसी तरीके से निकालेंगे जैसे स्कूल में निकालते थे 35%। अब 35% को सॉल्व करेंगे तो 35 अपॉन यानी परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। अगर इसको यानी कि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 5 से ये 7 बार और 5 से ये 20 बार। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यानी 7/20, 7/20। तो इसका आंसर कितना होगा 7/20। अगर हम इसे दूसरे तरीके से निकालें, एक तरीके से अगर आपको 5% की वैल्यू मालूम होगा, कितने की 5% की वैल्यू, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 5% की वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला है कि आपको ये सारी याद करनी है। तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/20। 5% की वैल्यू कितनी होगी 1/20। तो हमको निकालनी है 35% की, कितने की 35% की। तो 35% की निकालने के लिए देखो, अगर हम यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 जाए यानी कि 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर यानी 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि ये भी यानी कि 35 की यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म निकल आएगी। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर परसेंटेज की स्थिति में है और यहाँ पर ये भिन्न की स्थिति में है। तो 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगी कितनी 35%। और हमें अगर इसे भिन्न में निकालें तो 7 1 7 यानी 7 1 7, तो 7/20। तो इस तरीके से एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से निकल सकती है अगर आपको इसके बेसिक जो फ्रैक्शन है वो अच्छी तरीके से याद हो तो, और अच्छी तरीके से उसका आपने रिवीजन किया हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मान के चलो फिर उसके बाद में और मैं थोड़ी बहुत फ्रैक्शन करा देता हूँ नीचे, जो कि अभी फ़िलहाल यूज होने वाली हैं। फिर उसके बाद में और आगे वालियों को बाद में कराऊंगा। 11वें नंबर पर आएगी कौन सी 1/11, 1/11 कौन सी आएगी 1/11। तो 1/11 की कितनी हो जाएगी 1/11 की 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। अगर इसे हम डेसिमल में यानी कि पॉइंट में निकालें तो 9.09%, 9.09% यहाँ तक हो जाएगी। अगर उसके बाद में हम 1/12 की निकालें 1/12, 1/12 तो 1/12 की हो जाएगी 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। अगर हम इसे डेसिमल यानी कि पॉइंट में निकालें, दशमलव में निकालें तो दशमलव में हो जाएगी ये 8.33%, 8.33%। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी बेस पे और सारे फ्रैक्शनों का रिवीजन करेंगे। जैसे कि मान के चलो कोई क्वेश्चन में दी गई फ्रैक्शन है, किसी भी क्वेश्चन में कि आपको अगर क्वेश्चन में आई हो 18 सही 2/11%, 18 सही 2/11%, तो आपको इसे कैसे निकालोगे। अगर आपको ऐसे करोगे जैसे सॉल्व जो थियोरेटिकल सॉल्व करते हो, जैसे कि 11 में इसको इंटू करोगे फिर इसको इसमें ऐड करोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा 200/11
फिर आपको यानी कि 100 से परसेंटेज को उठा के यानी कि नीचे 100 लेके आना, तो 100 से यानी कि मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, फिर उसके बाद में ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 11। तो ये सॉल्व तो इस तरीके से भी हो सकती है, पर इस तरीके से होने में यानी कि टाइम लगेगा, और ये आपको थोड़ी सिंपल लग रही होगी, तो ये जल्दी हो गई है। तो इसके लिए एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हमको पता होगा ये यानी कि 18 है, तो किसके टेबल में आ रहा है, 9 के में, और ये यानी 11, तो यानी कि आपको ध्यान देना है कि जिसके बेस में यानी कि 11 किसके बेस में आता है, 1/11 की फ्रैक्शन में आता है कि नहीं आता। जैसे 1/11 के में यहाँ पर देखा होगा आपने, तो 1/11 के में 1/11 की जो फ्रैक्शन होती है 9 से 1/11, 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 9 से 1/11। अगर हमें 1/11 की मालूम है तो 18 से 2/11 की सीधी निकल आएगी ना। जैसे कि मान के चलो हमें 1/11 की मालूम है, तो 1/11 की होती है 9 से 1/11, 9 से 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/11। 9 से 1/11 की फ्रैक्शन होती है यानी भिन्न होती है 1/11, 1/11। अगर हम इसी में मल्टीप्लाई भी 2 कर दें, मल्टीप्लाई भी 2, और इसमें मल्टीप्लाई भी 2 कर दें, तो कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 18 सही, और 2 एकम 2, 2/11, 18:2/11, 18 से 2/11। और इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 बन जाए 2, तो 2/11। तो इस तरीके से आपको निकालनी है, ना कि आपको इस तरीके से। ये वाली फ्रैक्शन है जो बहुत ही सिंपल थी, इसकी वजह से ये निकल आई है, नहीं तो ये बहुत टाइम ले सकती थी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो चलते हैं और इस प्रकार के फ्रैक्शनों को रिवीजन करने के लिए। जैसे कि मान के चलो आपको बेस फ्रैक्शन मालूम है, जैसे आपको निकालनी है 6 सही, अगर दिया हो जैसे आपको निकालनी है ये फ्रैक्शन 6/7, 6/7, 6/7 की निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1/7। 6/7 के निकालने से पहले आपको ये देखना है यानी 1/7 की कितनी वैल्यू है। तो 1/7 की कितनी मैंने आपको अभी याद करवाई थी, 14 से 1/7%, 14 से 1/7%। तो हम इसके सामने लिख देंगे 14 से 1/7%। ये आपको अभी यानी प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसके बाद में आपको दिमाग यानी माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अगर ये 1/7 की वैल्यू 14 से 1/7% है, 1/7 की वैल्यू 14 से 1/7% है, तो यानी कि 6 से 6.7% की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि 1/7 6 से यानी 6.7 कैसे होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी 6 कर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6। अगर यहाँ पर 6 का इंटू कर देंगे तो 6 से 1/7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी हम इंटू कर देंगे, तो 14 का यानी 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70, 14 के 84, तो ये हो जाएगा 84 सही, और 6 कंचे 6 यानी यहाँ पर 2 आएगा ना, 14 से 2/7, 14 से 2/7 होती है, शायद इसकी गलत हुई है। चौदह से 2/7, 14 से 2/7 होती है इसकी। तो यानी यहाँ पर 2 होगा, तो 2 का भी यानी 6 में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 6 में गुणा होगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 अपॉन कितना होगा 7। तो यानी कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 84 सही 12/7, 84 से 12/7। तो अभी देखो जो यानी कि 12/7 है ये, तो 7 में यानी कि 12 का एक बार टेबल चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर करके देखें, जैसे डिवाइड 7 का यानी कि 12 में देखें तो 7 एकम 7, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा। तो ये एक बार जो चला गया तो वो एक हैगा वो इसमें जुड़ जाएगा 84 में, तो 84 की जगह कितना हो जाएगा 85 सही, जो यानी 5 रिमाइंडर बचा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा 85 से 5/7%। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 85 से 5/7%, 85 से 5/7%। तो आप यानी इस तरीके से निकाल सकते हो। 1/7 के मामले में 14 से 2/7% है, 1/7 के मामले में 14 से 2/7% है, तो दिमाग में निकालनी यानी 6/7 की, 6/7 की। तो 14 के 84, और यानी कि 6 दूनी 12, और 12 का यानी एक बार जाएगा तो यानी कि ये 85 हो जाएंगे, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 85 से ही
5/7% हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो हमें 1/7 की तो वैल्यू मालूम है। 1/7 की वैल्यू क्या है? 14/2/7%। 14/2/7%। तो हमें निकालनी है 2/7 की। तो कितने की निकालनी है? 2/7 की। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें यानी कि कितना किया है? ऊपर से 2 बार मल्टीप्लाई किया। कितनी बार? 2 बार। 1/7 की वैल्यू 14/2/7। तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। 14 दूनी 28, तो 28 हो जाएगा। 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, और यानी ये हो जाएगा 7। तो 28 से ही 4/7%। 28 से ही 4/7%। अगर हम इसी तरीके से और निकालें, बस हमें बेस फ्रैक्शन मालूम होनी चाहिए। कौन सी? यानी बेस फ्रैक्शन मालूम होगी तो हम अच्छी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम 1/7 के भी जो तैयार कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हमें निकालनी है अब 5/7। तो हमें निकालनी है 5/7। 5/7। 5/7 की वैल्यू निकालनी है, यानी कितनी परसेंटेज होगी? 5/7 की कितनी परसेंटेज बनेगी? तो आपको सबसे पहले यानी क्या पता होना चाहिए कि 1/7। आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि 1/7 की क्या होगी वैल्यू। तो 1/7 की कितनी होती है? 14/2/7। 1/7 की कितनी होती है? 14/2/7। अब मान के चलो, देखो ये 1/7 है, ये 1/7 है, और ये 5/7 है। तो ये 1/7 का 5/7 कितना गुना है? यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 है और यहाँ नीचे 5 है। तो 1 से 5 यानी ये कितने गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ पर 5 का इंटू कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर भी 5 का इंटू कर देंगे। जैसे 14 का यानी 5 बार 14 5 70, तो 70 हो जाएंगे। फिर यानी कि ऐसे लगाकर, और 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएंगे। अपन 7, ये हो जाएंगे। अब आपको एक बार और देखना है कि जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है हर वाली, तो इससे ये ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। ये 7 है, ये 10 है, तो यानी कि 7 का 10 में एक बार डिवाइड चला जाएगा, भाग चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं 7 का हम 10 में दें डिवाइड, तो 7 1 या 7, 7 1 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि ये माइनस होगा तो 3, तो माइनस होगा तो 3। अब देखो जो 1 है यहाँ पर, ये 1 जुड़ जाएगा 70 में, तो ये हो जाएगी 71 सही। और जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा 71 से ही 3/7%। 71 से ही 3/7%। कितनी आएगी? 71 से ही 3/7%। यहाँ तक क्लियर? और हम यानी कि आगे चल के देखते हैं। जैसे मान के चलो हमें निकालनी है कितने की? 3/7 की। 3/7 की हमें निकालनी है परसेंटेज। 3/7 की हमें निकालनी है परसेंटेज वैल्यू। तो सबसे पहले भैया हमको मालूम होना चाहिए 1/7 की। सबसे पहले मालूम किसकी होना चाहिए? 1/7 की। 1/7 की वैल्यू है 14/2/7। 14/2/7। 14 14:2.7% तो ये 1/7 यानी 1/7, और ये 3/7। तो इसका कितना गुना है? ये 3 गुना। इसका कितना गुना है? 3 गुना, 3 टाइम्स है ये। तो हमको ये भी कितना करना है? 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई विथ 3। तो 14 3 42, 14 3 42, 14 3 या 42, और 3 2 या 6, 2 3 6, तो 6/7। अब देखो इसमें इसका यानी 7 का 6 में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 6 छोटा है 7 से। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ ये नीचे वाली वैल्यू थी हर वाली, वो 10 से छोटी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर डिवाइड दिया था। और जो यहाँ पर है वो यानी कि 7 से छोटी है, तो प्रॉपर हो जाएगी कितनी? 42 से 6/7%। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 42 से 6/7%। तो यहाँ तक क्लियर? फिर अब मान के चलो और देखते हैं। अब हमको निकालना है, हमको पता तो है 1/7 की वैल्यू कितनी है? 1/7 की वैल्यू है 14/2/7। 14/2/7%। 1/7 की वैल्यू कितनी? 14/2/7। अब हमको निकालनी 4/7 की। हमको निकालनी 4/7% की। किसकी निकालनी? 4/7% की। तो भैया हमको सबसे पहले देखना है कि 4/7 है ये किसकी बेस फॉर्म है, यानी 1/7 की। 1/7 की यानी कि बेस वैल्यू है इसकी। तो यानी 1/7 और ये 4/7, तो इसका कितना गुना है? ये 4 गुना। कितने टाइम से? ये 4 गुना। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1/7 से 4/7 हुआ है, कितना हुआ? 4 गुना। तो हम इसको भी कितना कर देंगे? 4 गुना। तो 14 चौको 56, 14 4 जा 56, 14 चौको 56, तो 56 हो जाएंगे। और 4 दूनी 8, और 8/7। तो आप बताइएगा कि ये सही हो जाएगा कि नहीं होगा? ये सही होगा कि गलत होगा? बताइए। ये गलत होगा। अब हम देखेंगे, क्योंकि ये नीचे 7 है और ऊपर 8 है, हमेशा यानी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना कि ऊपर वाली।
तो हम इसको यानी डिवाइड करके देखेंगे साइड में। तो 7 एकन 7 एक बार चला जाए, जैसे 7 का हम डिवाइड करके देखें 8 में, 7 एकन 7 और नीचे रिमाइंडर 1, तो ये 1 है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। तो 56 और 1 कितने हो जाएंगे 57, 57 और ये 1 है ये ऊपर आ जाएगा। 57 से 1/7% है, 57 से 1/7% है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं और देखते हैं वैल्यू। जैसे हमको पता तो है ही 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू है 14 से 2/7% है। 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7% है। 1/7 की वैल्यू कितनी 14 से 2/7% है। तो हमको निकालनी है, मान के चलो 6/7 की वैल्यू कितनी 6/7 की वैल्यू। तो 6/7 कितना गुना है इसका 6 गुना, 6/7 कितना गुना है 6 गुना। तो हम परसेंटेज को भी कितना गुना कर देंगे 6 गुना। जब यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न 6 गुना है तो परसेंटेज भी 6 गुना हो जाएगी, 6 टाइम हो जाएगी। तो 14 5 70, 14 छके 84, 14 5 70, 14 छके 84 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 84 और 6 दूनी 12, तो 12/7। अब देखेंगे एक बार तो यहाँ पर चला जाएगा, एक बार यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7 एकन 7, तो यानी कि एक इधर जुड़ जाएगा तो 84 से हो जाएंगे 85 और यहाँ पर 5/7 पर, तो यानी 85 से 5/7% है, 85 से 5/7%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 1/7 के अकॉर्डिंग हमने बेस वैल्यू रखकर और ये सारी बहुत सारी फ्रैक्शनों को सॉल्व किया है। अब मान के चलो अब और देखते हैं। जैसे कि मान के चलो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, कोई भी मतलब 1/5 के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि सबसे आप पहले आपको क्या याद रखना है, ये मतलब बेस वैल्यू याद रखनी है आपको है। तो आप कौन सी ले सकते हो इसमें से, जैसे मान के चलो 1/3 ले रहा हूँ मैं 1/3। अब जैसे हमने 1/3 ले ली, यहाँ पर मैं इसको इसके साइड में लाइन खींच देता हूँ। 1/3 1/3 फ्रैक्शन कितनी 1/3, फ्रैक्शन 1/3 भिन्न कितनी 1/3। अब 1/3 की परसेंटेज कितनी होती है, 1/3 की परसेंटेज कितनी होगी 33 से 1/3, 33 से 1/3। ये तो अभी आपको याद करवाया ना 33 से 1/3। अब मान के चलो अब हमें निकालनी है 2/3 की वैल्यू। तो इसी तरीके से सेम निकालनी जैसे मैंने अभी आपको बताया है 2/3 2/3। तो 1/3 की 2/3 कितने टाइम्स होगी, कितना गुना होगी 2 गुना, कितने गुना होगी 2 गुना। तो मल्टीप्लाई बाई 2 और हम यहाँ पर भी कितना गुना कर देंगे परसेंटेज में भी 2 गुना। जब फ्रैक्शन 2 गुना तो परसेंटेज भी 2 गुना, जब फ्रैक्शन 2 टाइम्स हो जाएगी तो परसेंटेज भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 33 दूनी 66, 33 2 जा 66 और 2 एकन 2, तो 66 से 2/3% है, 66 से 2/3%। इसका आंसर होगा 66 से 2/3%, 66 से 2/3%। जैसे हम देखते हैं और इसके बारे में आगे। जैसे मान के चलो हमें निकालनी है 5/3%। जैसे हमको ये तो मालूम है 1/3 कितनी होती है, 1/3 कितनी होती है 33 से 1/3% है, 33 से 1/3%, 1/3 की 33 से 1/3% है। हमको निकालनी मान के चलो 4/3, कितनी निकालनी 4/3। तो जब 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 से 1/3%, तो 4/3 की कितनी हो जाएगी, ये कितने गुना है 4 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी 4 गुना, तो ये परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो 4 × 12 और 4 × 12 और 1 13, तो 132 सही और 4 एकन 4, तो 4/3% है। अब आपको बताइए ये फ्रैक्शन सही है कि गलत है। 4/3 की यानी 132 सही, 4/3% सही है कि गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू से यानी हर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो एक बार यानी इसका डिवाइड चला जाएगा, तो यानी ये हो जाएगी 133 सही 1/3%, 133 से 1/3% कितनी होगी 133 से 1/3%। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे हम और देखें इसको हट के चलो कौन कौन सी वैल्यू 1/4 की देखें। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की वैल्यू होती है भैया 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, 1/4 की वैल्यू 25%। तो मान के चलो 1/4 की वैल्यू 25%, तो 3/4 की कितनी होगी 3/4, तो 3/4 की कितनी होगी। जब 1/4 की वैल्यू 25% और 3/4 की कितनी होगी 75%, क्योंकि इसका ये कितनी टाइम्स है क्या गुना है 3 गुना। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का भी हम कितना गुना कर देंगे 3 गुना।
3 टाइम्स, तो 75 दिया, सॉरी 25 दिया 75, 25 3 75, तो ये कितना हो जाएगा 75%। 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75%। 3/4 की वैल्यू 75%। फिर उसके बाद और देखें, जैसे मान के चलो हमें निकालनी 5/4 की वैल्यू 5/4, 5/4 की वैल्यू। अब आपको 1/4 की वैल्यू तो मालूम, 1/4 की कितनी है, 1/4 की 25%, 1/4 की कितनी 25%, तो ये कितना टाइम्स होगी, इसकी कितना गुना होगी, यानी कि ये 1/4, ये कितनी है 5/4, यानी कि 5/4। तो इसको देखेंगे यानी कि कितना गुना है ये 5 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 5 गुणा 5, तो यानी परसेंटेज को भी हम कितना गुना कर देंगे 5 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो 25×5 125, तो ये हो जाएगी 125%। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो और बताइएगा। जैसे कि हम मान के चलें 1/9, 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, आपको सबसे पहले इसकी बेस फॉर्म याद करनी होगी। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, यानी 11-12 तक आपको इसकी बेस वैल्यू हो वो याद करनी होगी। बेसिक फ्रैक्शन जो कि यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन हो जाती है, उसके आगे इसके गुणन वाली जो फ्रैक्शन हो जाती है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं 1/9, 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/9 की यानी कि परसेंटेज कितनी होगी, 1/9 की परसेंटेज कितनी होगी, 1/9 की परसेंटेज होगी कितनी, 11 से 1/9, 11:1/9, 11:1/9%। तो अब हम मान के चलें कितने की निकाल लें, मान के चलें 2 की निकाल लें, 2/9 की। जब भैया 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% है, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% है, तो 2/9 की कितनी हो जाएगी, तो सीधी बात है इसका 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना मल्टीप्लाई विद 2, तो 11 दूनी 22, 11×2 = 22, और 2 × 2/9, तो कितनी हो जाएगी 22 से ही 2/9%, कितनी हो जाएगी 22 से ही 2/9%। जब 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% है, तो 2/9 की कितनी हो जाएगी 22 से 2/9%। अब मान के चलो हम निकालेंगे 3/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/9 की, 3/9 की तो सरल है, जैसे हम निकालें 4/9 की, कितनी की 4/9। जब 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 से 1/9%, 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 से 1/9%, तो 4/9 की कितनी हो जाएगी इसके 4 गुना, क्योंकि 4 गुना हो जाएगी, सीधी बात है। तो 11 चौका 44, दिमाग में यानी माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी है, 11 चौक 44 है, और 1 का यानी 4 में, तो 4 से 9%, तो 44 से 4, 44 से 4/9%, 44 से 4/9% इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम और फ्रैक्शन देखते हैं, और फ्रैक्शन देखते हैं, जैसे कि मान के चलो फ्रैक्शन है 1/11, भैया 1/11 की कितनी हो जाएगी 1/11, 1/11 की आपको बेसिक फ्रैक्शन सबसे पहले आपको याद रखनी है, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। 1/11 की होगी 9 से 1/11%, 9 से 1/11%, 9 से 1/11%, 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। जब हम निकालें 2/11 की 2/11 कितने की 2/11 की निकालें, तो भैया ये आप समझ रहे हो, ये 1/11 है और ये 2/11, तो ये इसका कितना गुना है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई विद 2 गुणा 2, तो हम इसमें भी कितने का इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई विद 2, तो 9 दूनी 18, 9 2 = 18, 9 दूनी 18, 18 से और 2 × 2, 18 से 2/11%, 18 से 2/11%, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 18 से 2/11%। बस आपको बेसिक फ्रैक्शन याद रखनी, तो इसके द्वारा आप बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्शन याद रख सकते हैं। जैसे 1/11% की वैल्यू कितनी होगी 1/11 की कितनी होगी 9 से 1/11, तो भैया 2/11 की कितनी 9 दूनी 18 से 2/11। आपको माइंड में इस कैलकुलेशन को करना है। जैसे आप और सारे फ्रैक्शन को देख सकते हैं, जैसे हम निकालें 3/11, 3/11 कितनी 3/11, तो जब 1/11 की वैल्यू से ये 3/11 कितना 3 टाइम्स हो जाएगा, तो भैया मैं मल्टीप्लाई भी 3 कर दूँगा यहाँ पर, और जो जैसे इसमें भी मल्टीप्लाई भी 3 हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई भी 3 हो जाएगा इंटू 3,
तो 9×3 = 27, 9×3 = 27, 3×1 = 3, 3×1 = 3/11। तो 3/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/11 की वैल्यू 27 से ही 3/11, 27 से 3/11। अब मान के चलो आपको निकालनी 8/11, 8/11 कितने की निकालनी? 8/11। तो मल्टीप्लाई भी कितना करना है आपको? कितना करना है? ये कितना है? 8 गुना है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 1/11 की वैल्यू कितनी है। दिमाग में बस आपको यही आना चाहिए कि 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है। तो 1/11 की वैल्यू होती है 1, यानी 9 से 1/11% है। 9 से 1/11 तो 8/10। आप जो 8/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/11 की 9×8 = 72, 9×8 = 72। और 8×1 = 8, 8×1 = 8/11। तो 72 से 8/11% है। 72 से 8/11% है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद और सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो 1/8 की फ्रैक्शन कितनी है? हाँ, 1/8 की वैल्यू कितनी हो? 1/8 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? आपको ये सारे फ्रैक्शन याद रखनी है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 की वैल्यू होती है 12 से 1/2% और या फिर 12.5%, 12.5। मैंने आपको यहाँ पर भी करा दी है। 1/8 की कितनी है? 12 से 1/2%, चाहे 12.5%। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर। तो 12.5% रख दो तो भी सही है। अब मान के चलो 1/8 की वैल्यू भैया 12.5%। 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5%। 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो भैया 2/8 की वैल्यू, 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मैं डायरेक्ट करता चल रहा हूँ। 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%। क्योंकि देखो इसका भैया ये कितना गुना है? 2 गुना। तो 12.5 दूनी कितने हो जाएंगे? 25, 12 दूनी 24, और ये आधा और आधा कितना? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ तक क्लियर? जैसे हम मान के चलें, हम निकालें 1/2 की निकालनी है और 3/8 की निकालें, 3/8 की। जब 1/8 की वैल्यू 12.5% है, 1/8 की वैल्यू कितनी? 12.5%। तो 12.5% यानी 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12×3 = 36, और आधा आधा यानी कि 3 बार जोड़ो तो यानी 1.5, 36 और 1.5 कितने हो जाएगा? 37.5। 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 37.5। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 37.5%। 37.5% या 37 सही 1/2%। कुछ भी मतलब आप मान सकते हो, ये भी हो जाएगा। तो यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में देखता हूँ 1/12 की। और मतलब आप जैसे मल्टीपल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, जैसे कि 5/8। तो 1/11 के बाद 12.5%, तो 12×5 = 60। और 5 के 5 बार जोड़ोगे तो कितना होगा? 62.5%। कितना होगा? 62.5%। तो आप बहुत सारे इसके मल्टीपल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। बस आपको यानी एक बार कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद में यानी आपको उसकी बेसिक फ्रैक्शन याद रखनी है। तो उसके बाद हम आप देखते हैं कि यानी 1/12 की 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 8 से 1/3%। 8:1/3%। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 8 से 1/3%। 1/12 की वैल्यू 8:1/3%। तो आपको निकालनी है। तो जैसे मान के 3/12 की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप मान के चलो 5/12, ये तो निकल आएगी छोटी छोटी है 5/12 की। तो ये 1/12 यानी 1/12 और ये 5/12, ये 1/12 और ये 5/12। तो इसका कितना गुना है? ये 5 गुना। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो हम इसको भी कितना टाइम्स कर देंगे? 5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई भी 5 हो जाएगा। तो 5×8 = 40। तो भैया 40 और 5 सेकंड 5/3। अब बताइएगा ये फ्रैक्शन सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अभी ये गलत है। तो हम निकालेंगे यानी कि 40 तो ये पहले से है ही, 40 तो पहले से है ही। अब 3 का यानी डिवाइड इसमें देंगे, तो 3×1 = 3, तो ये एक बार चला गया। फिर इसके बाद में प्लस में 3×3 एक बार, तो यानी 2 रिमाइंडर है, 2 शेषफल आया, तो शेषफल यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर। तो 40 और 1 41, तो 41 से 2/3%। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 41 से ही 41:2/3%। 41:2/3%। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखते हैं और सारे मल्टीपल फ्रैक्शन के बारे में। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आप सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करोगे
तो उतना समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अब आपको निकालनी है, मान के चलो 1/15 की वैल्यू कितनी है, 1/15 1/15 की वैल्यू कितनी है, 1/15 की वैल्यू बताओ, 1/15 की वैल्यू कितनी है, 6:3 6:2/3%। 1/15 की 6 से 2/3% वैल्यू होती है, 6 से 2/3%, 6 से 2/3%। तो आपको निकालनी है 2/15 की, 1/15 की 6 से 2/3%, 1/15 की 6 से 2/3%। तो डायरेक्ट आपको निकालनी है, यानी कि 2/15 की, तो 6 दूनी 12, तो 12 सही, और अरे हाँ 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4/3। अब ये सही हो जाएगी कि नहीं होगी, अब ये सही नहीं होगी, क्योंकि 3 का एक बार इसमें चला जाएगा, तो 3 1 3 और 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी 13 सही 1/3%, 13 से 1/3%। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हम देखेंगे, मान के चलो कितने की, 5/15 की देख लें या 7/15 की देख लें, 7/15 कितने, 7/15। तब 1/15 की वैल्यू 6 से 2/3% है, 1/15 की वैल्यू 6 से 2/3% है, तो 7/15 की वैल्यू निकालनी है। तो 64 42, 64 42 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा अपन 3, ये हो जाएगी, पर ये अभी प्रॉपर तरीके नहीं हुई है। तो देखो 42 तो ये पहले से है ही, तो 4 3 12, 4 3 12, 4 तक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 20, अरे सॉरी, यानी कि 4 अरे मैं कहाँ पर चला गया, 7 6 42, हाँ सही है, 7 दूनी 14 सही है, 3 चौक 12 तो 5 15, यानी 3 4 बार जाएगा, 3 4 जा 12, तो 3 चौक 12, तो वो 4 होगा किस में जुड़ जाएगा, 42 में, तो 42 की जगह कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3, तो 46 सही 2/3%। इसका आंसर कितना होगा, 46 से 2/3%। अब मानक चलो मैं एक और लास्ट निकाल रहा हूँ, इसका कितना, एक 1/12 की होगी, 1/15 की, और मैं एक आध देख लूँ निकाल कर, 1/15 की मान के चलो 8/15 की और निकालनी है, 8/15। अब आपको और सारी खुद करनी है। 1/15 की होती है 6 से 2/3%, 1/15 की 6 से 2/3%, तो 8/15 की कितनी होगी, 8 6 48, डायरेक्ट आपको करनी है, 8 6 48, 48, 8 दूनी 16/3। अब फिर आपको ये सॉल्व करना, तो 3 5 15, 3 5 15, यानी 5 15, तो 5 इधर जुड़ जाएंगे, 48 और 5 कितने हुए 53 सही 1/3%। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 53 से 1/3%, 53 से 1/3%। फिर इसके बाद हम और सारे फ्रैक्शनों को देख लेते हैं, 1/16 की और देख लें। अब 1/16 की, 1/16 की कितनी है, 1/16 की वैल्यू कितनी है, 1/16 की 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, 1/16 की 6 से 1/4%। अब हमको निकालनी मान के चलो 3/16 की, 3/16, 3/16 की, तो ये कितना गुना है 3 गुना, तो हम इसको भी 3 गुना कर देंगे, 36 18 और 3 1 3/4। तो ये सही है कि नहीं, ये वाले सही है, 18 से 3/4%। इसका फाइनल आंसर होगा 18 से 3/4%। फिर उसके बाद और अपन निकाल के देख लो, जैसे मान के चलो 5/16, 5/16 तो कितने 5 गुना, तो 1/16 की वैल्यू 6 से 1/4% है, तो 5/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 30 30, 5 1 5, तो 5/4। अब इसको सही करने के लिए 5 1 5, तो एक इधर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगी 31 सही 1/4%, 31 से 1/4%। यहाँ तक क्लियर। 5/6 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये 1/6 की कितने गुना है 5 गुना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी 5 हो जाएगा, 5 6 30 और 5 1 5/4। अब 4 का इसमें एक बार जाएगा, 4 1 4, तो ये एक इधर जुड़ेगा, 31 से 1/4% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद और सारे बेसिक फ्रैक्शनों को देखते हैं। देखिए इससे कि आपको निकालनी है
आज के लिए इतना ही काफ़ी है और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।